हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बुधवार का और सुबह के 5:30 के करीब हो रहे हैं। तो मैं सो के उठ गई थी और आज बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से मैं एक्सरसाइज करने मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए या टहलने के लिए मैं पार्क में नहीं गई, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ वाली अभी हो रही है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अभी झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मतलब सारा काम करने के बाद फिर मैं घर पे ही एक्सरसाइज कर लूँगी। और जिस दिन मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाती हूँ ना, उस दिन मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि बाहर जाती हूँ सुबह सुबह ही और टहल के आती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो होता है मेरा बॉडी भी बहुत हल्की लगती है एक्सरसाइज वगैरह करने से। तो आज मैं नहीं गई थी और शाम को मैं बर्तन और किचन भी साफ़ नहीं की थी, क्योंकि कल पूर्णिमा था और मेरा व्रत भी था। तो कल बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा था। कैसे करके मैं शाम को मतलब खाना वगैरह बनाई थी, क्योंकि भगवान को भोग भी लगाना होता है, तो उसके लिए सब कुछ बनाना पड़ता है। तो मतलब खाना बना के और पूजा करके खा के फिर मैं सो गई थी, दवाई वगैरह खा के। तो इसकी वजह से रात में मैं बर्तन भी नहीं धुली थी और किचन भी नहीं साफ़ की थी। तो अभी मतलब सुबह के टाइम मैं उठ के बर्तन धो रही हूँ और अभी किचन भी साफ़ करना बाकी है। तो यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह धुल गया था। उसके बाद अभी मैं रख दे रही हूँ आलू उबलने के लिए, क्योंकि जब तक मैं नहा के पूजा करके आऊँगी तब तक आलू जो है वो बॉयल हो जाएगा, क्योंकि उबाल के आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो इसके लिए अभी मैं गैस चूल्हे पे इसको रख के उसके बाद ही मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में लगा दे रही हूँ चूल्हे पे, क्योंकि चूल्हा साफ़ है, वैसे कुछ मतलब इस पर है नहीं कि गंदा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पे हल्का सा स्लेब भी मैं मतलब रुमाल से अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा तो गंदा होता नहीं है, लेकिन बस यही होता है कि हाँ साफ़ करना चाहिए। जैसे शाम को साफ़ करके सोना चाहिए, तो मैं की नहीं थी, तो सुबह में थोड़ा सा हाथ लगा दी हूँ मैं बस। तो यहाँ पे आलू मैं बॉयल करने के लिए रख दी हूँ और साथ में यहाँ पे सोयाबीन मैं भिगो रही हूँ। तो आज आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी है और मेरा मन भी कर रहा था आलू सोयाबीन की सब्ज़ी खाने के लिए। तो अभी उसको मैं भिगो दी हूँ और यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दी हूँ। फिर मैं अभी चली गई हूँ नहाने के लिए। तो नहा के फिर उसके बाद पूजा करके तब फिर मैं आ रही हूँ, और जो टाइम है ना वो 7 बजे के करीब का टाइम हो गया है, क्योंकि आधे घंटे का टाइम लगता है पूजा करने में, जल चढ़ाने में, फिर माला मैं डुलाती हूँ। तो इन सब में आधा घंटा का टाइम लगता है पूजा का। तो वो करके आई थी और यहाँ सब्जी में छौंक भी लगा रही हूँ और साथ में चाय बन गया था। तो चाय पानी लेके मैं हस्बैंड के पास गई थी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं चाय पानी लेके जाती हूँ तभी वो सो के उठते हैं, जब मैं पानी और चाय लेके जाती हूँ। तो चाय पानी वो पी रहे थे और मैं इधर आ गई थी सब्जी में छौंक लगाने। मतलब छौंक लगा चुकी थी मैं जब चाय बना रही थी उसी टाइम पे। तो बस आलू डालना बाकी रह गया था। तो यहाँ आलू और सोयाबीन की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। इतनी ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है, जैसे मम्मी घर पे बनाती थी उसी तरीके से मैं बनाई हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये। तो मतलब ये हो चुका था। अब इसमें पानी डाल के बस ढक के मैं रख दूँगी। उसके बाद रोटी और चावल भी मैं बनाई हूँ, तो जो कि मैं बना चुकी हूँ। और यहाँ पे अभी हस्बैंड का मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टिफ़िन अच्छे से पैक होनी चाहिए। और मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही टिफ़िन में होता है, जैसे ड्राई चना होता है, साथ में किशमिश होता है, 1-2 फ्रूट होते हैं। तो ये सारा काट के रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टिफ़िन पैक करने में मुझे टाइम लगता है। तो यहाँ पे सेब और नाशपाती दोनों मैं काट के रखी थी, तो वो अभी रख दी हूँ। साथ में रात की थोड़ी सी खीर बची थी, और जो रात की खीर होती है ना वो सुबह में ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, तो उनके लिए भी मैं पैक कर दी हूँ कि अभी मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ही खा लेंगे। और रोटी और सब्जी थी, साथ में रख रही हूँ मैं अचार थोड़ा सा। और उनको अचार और या तो फिर चटनी कुछ ना कुछ चाहिए होता है लंच के टाइम पे। जैसे वो आम का अचार नहीं खाते, बट हाँ जैसे नींबू का हो गया या लहसुन का हो गया, अदरक का हो गया, तो ये सारा अचार वो खाते हैं। और इस टाइम पे ये मिक्स वाला अचार लाए हैं ना, तो वो मतलब मैं उनको देती हूँ। थोड़ी सी साथ में हरी मिर्ची का अचार दे देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि अगर भूख भी नहीं है ना तब भी मतलब खाना अच्छे से खा लेते हैं। तो ये देखिए लंच देने के बाद की हालत क्या हो जाती है मेरे किचन की। हस्बैंड को मतलब लंच पैक करने के बाद मेरी किचन की हालत यही होती है। मोस्टली सबका यही होता होगा
क्योंकि सुबह के टाइम पे जल्दी जल्दी हम लोग बनाते हैं, बना के टिफ़िन वगैरह पैक करके देते हैं बच्चों को, हस्बैंड का टिफ़िन। तो उसकी वजह से किचन ऐसे ही मैसी हो जाता है। तो जब तक हस्बैंड घर से गए तब तक मेरी दीदी भी आ गई थी, तो उसके लिए अभी यहाँ पे मैं पानी वगैरह लेके जा रही हूँ। और दीदी जो है वो मेरे घर के बगल में ही रहती है, थोड़ी दूर पे ही रहती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर से आई है, बट बगल से ही मेरे आई है। लेकिन हाँ, काफ़ी टाइम बाद आती है, ऐसा नहीं है हमेशा आ जाए। महीना 1.5 महीना हो गया, तो इस बार भी 1 महीने पे आई थी। पिछली बार रक्षाबंधन पे आई थी, उसके बाद फिर आज आई है। तो उसको पानी मैं दे दी थी और यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि जो है ना बारिश बहुत हो रही है और कपड़े सूखेंगे नहीं। तो इसकी वजह से मैं सोची मैं धो के और बाहर एक रस्सी में डाल रखी हूँ, तो वहाँ फैला दूँगी, तो वहाँ पे सूख जाएगा कैसे भी करके। तो पानी देने के बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी, तब मैं चाय बनाऊँगी। जब से सुबह 5 बजे मैं सो के उठती हूँ ना, तब से कंटिन्यू मेरे घर का काम होता रहता है। मतलब 9-10 बजे तक मैं सारा काम अपना ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद जो मेरा एक्स्ट्रा का काम होता है वही फिर मैं करती हूँ। बाकी जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है, जो रेगुलर रूटीन होता है ना, वो 9 से 10 बजे तक मेरा ख़त्म हो जाता है। और हाँ, मेरे पास बच्चा भी है, तो उसको भी मुझे टाइम देना पड़ता है। कभी कभी वो रोने भी लगती है कि मम्मा बैठो, तो फिर मुझे उसके साथ बैठना भी पड़ता है। लेकिन सारा कुछ करने के बाद भी 10 बजे तक तो मेरा काम ख़त्म ही हो जाता है। सारा का सारा जितना भी काम मॉर्निंग का होता है, डेली रूटीन का होता है, तो वो तो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर मुझे सिलाई वगैरह भी करनी होती है, तो वो सारा काम मैं करती हूँ। और अभी जो है कपड़े धो के फिर मैं आ गई थी बाहर फैलाने के लिए। तो सारे कपड़े मैं यहाँ रस्सी पे ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि बाहर डालने पे ना भीग जाएंगे, वो सूखेंगे नहीं। और यहाँ कम से कम थोड़ा सा हवा तो लगेगा, मतलब सूखेगा तो नहीं वैसे भी। और बारिश अभी जो वो ना झिमझिम वाली बारिश होती है वही वाली हो रही है, बहुत तेज़ भी नहीं हो रही है। तो ऐसा ही नहीं है कि तेज़ से बारिश होकर बंद हो जाए। ये कल परसों से ही बारिश कंटिन्यू हो रही है और बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब ज़्यादा बारिश होती है ना, तब भी अच्छा नहीं लगता, पूरा किचकिच हो जाता है, सीलन सी हो जाती है हर जगह पे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा धूप होना ही चाहिए। तो वहाँ पे कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ चाय बनाने। तो चाय बना के अभी लेके बैठी हूँ और बातें हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग बहनें तो रोज़ फ़ोन पे बातें करते ही हैं, बट जब सामने से मिल जाते हैं ना, तब भी बहुत सारी बातें होती हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो यहाँ पे बच्चे भी दोनों साथ में ही खेल रहे थे, और हम ये दोनों ना जब भी मिलते हैं तो इतना ज़्यादा शोर करते हैं, चिल्लाते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम लोग इनको ही संभालने में लगे रहते हैं। तो अभी भी वही दोनों कर रहे हैं, फ़ोन के लिए थोड़ा सा झगड़ा होता है इन दोनों में कि मैं देखूँगा फ़ोन, मैं देखूँगा। तो चाय पानी हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बहुत बर्तन हो गए थे किचन में, जो कि मैं इधर बर्तन साफ़ कर रही हूँ और दीदी इधर पे स्वीट कॉर्न बना रही है। तो जब भी अगर स्वीट कॉर्न घर पे है और दीदी आती है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्वीट कॉर्न अच्छा होता ही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैं बॉयल करने के लिए रख दी थी और दीदी यहाँ पे बना रही है। मैं उसको सामान दे रही हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ना कि कहाँ पे क्या सामान रखा है, वो तो सिर्फ हमें ही पता होता है, बाकी जो आता है उसको तो पता नहीं है। तो यहाँ पे सारा कुछ मैं दे रही थी, जैसे काला नमक, लाल मिर्ची, हर एक चीज़ जो भी उसमें डलता है। तो स्वीट कॉर्न बनाने के बाद फिर हम लोग खाए हैं। और अभी जो है मैं अच्छे से किचन साफ़ करूँगी, बर्तन मैं साफ़ कर ली हूँ, और अब जो है डीप क्लीन करके मैं किचन को साफ़ करूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर तब तक लंच का टाइम हो जाएगा। और वैसे लंच में कुछ ज़्यादा तो कोई खाएगा नहीं, क्योंकि स्वीट कॉर्न वगैरह हम लोग खा लिए हैं। तो किचन सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी अभी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। क्योंकि हमारा क्या होता है ना कि ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही बीतता है, बेडरूम से और घर से ज़्यादा तो हम किचन में ही बिताते हैं। तो किचन तो अच्छा होना ही चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ बैठ गई थी मैं आद्या का नेल काटने के लिए, और अभी जो है दीदी चली गई थी। तो अभी मैं इसका बैठ कर नेल काट रही हूँ, और आज बुधवार है। तो इसका जब भी होता है ना, मैं टाइम पे हर 8 दिन पे मैं नेल काटती रहती हूँ। इसका बहुत जल्दी ग्रो भी करता है नेल, 8 दिन के अंदर इतना बड़ा हो जाएगा, लगता है जैसे महीनों से इसका नहीं कटा है। तो बुधवार हो गया, रविवार हो गया, तो ऐसे ही मैं इसका नेल काटती रहती हूँ। और देखिए कितने प्यार से बैठ के कटवाती भी है, इसको भी अच्छा नहीं लगता बड़े नेल। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने, और ये कपड़ा सूट का कपड़ा है, जितना भी यहाँ मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसको सिलना है। और ये देखिए, ये वाला जो कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। कैमरे में तो उतना अच्छा आया नहीं है, बट एक्चुअल में ये बहुत सुंदर है। इसमें उसका सलवार और कुर्ता दोनों सेम एक ही जैसे बनेगा।
और ये सिर्फ कुर्ते का कपड़ा था और इससे पहले जो मैं फ़ोल्ड की हूँ वो भी कुर्ते का कपड़ा था। तो ये सारा मुझे सिलना है। तो अभी बाबू इसको ना फैला दिया था तो वही मैं अभी फ़ोल्ड की हूँ और थोड़े से बेड पे खिलौने वगैरह फैलाई है, तो सारा कुछ मैं अभी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है और ब्लॉग में हम क्या चेंजिंग लाएँ प्लीज़ ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।